हेलो। हेलो, आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। मंतशा चौधरी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। छाया विश्वकर्मा नमस्ते सर। नमस्ते। आसमा इरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा रहमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाइए बेटा, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, शुरू कर दें। आज लास्ट क्लास है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज लास्ट क्लास है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। कल हम लोग वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे और दिन हम लोग स्टार्ट कर देंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? मरियम बतूल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाइए बेटा सभी लोग, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। चलिए शुरू कर देते हैं। फरदीन हाय सर। हाय बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते जी। वालेकुम सलाम। आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोगों ने कौन सी फैमिली पढ़ी थी? पी फैमिली पढ़ी थी ना। आज हम लोग पढ़ लेंगे जो है सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली। हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग कल वन शॉर्ट रिवीजन करते हैं। और एक चीज़ और, कल जो है आज शाम में अप्रोक्सीमेट 5 बजे आप लोगों का लेक्चर जो है होगा ब्रेन पे। ठीक है ना? ब्रेन पे लेक्चर है आप लोगों का, यानी ब्रेन समझते हो ना? ठीक है। नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, जो हमारी सिस्टर ने फर्स्ट टाइम जो है क्लास लिया है यूट्यूब पे लाइव। वो भी MBBS हमारे ही साथ कर रही हैं, तो हम दोनों साथ ही में MBBS कर रहे हैं ब्रेन पे। तो आप लोग ब्रेन पढ़िएगा उनसे, ठीक है ना? ये जो 20 नीट 2020 वाले स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी उनके लिए है, लेकिन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और अब 5 बजे भी एक क्लास होगी। एक क्लास जो है 1 PM पे हो ही रही है, और एक क्लास जो है 5 बजे भी होगी बायोलॉजी की। क्लियर? चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। इसी के साथ सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कल जो है पी फैमिली। क्या पढ़ा था? पी फैमिली। उसके बाद हम लोगों ने, आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा सोलेनेसी। ठीक, तो पहले डिफरेंस याद कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। क्लियर है? लिलिएसी फैमिली, ठीक है? तो कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? पी फैमिली को हम लोग जो है फेबेसी फैमिली लिखें तो ज़्यादा बेटर है। फेबेसी फैमिली याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। एग्ज़ाम में होता क्या है कि आप लोग भूल जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन नीट 2020 में आना है, ठीक है ना? और ये 21 में भी आ सकता है, 22 में भी आ सकता है। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी है, देखिएगा हम क्वेश्चन बनाएंगे तब देखिएगा आप लोग। इसको पहले तो आप बैठा लीजिएगा। फसल याद रखिएगा, फसल फा सा ला, फसल। क्लियर? क्योंकि कन्फ्यूज़न हम लोग को होता है कि NCERT में इस पेज पे लिखा था कि उस पेज पे था, इस वाले पेज पे था, पहले कौन सी फैमिली थी, भूल जाता है सब। तो आप याद रखिएगा फसल, फा सा ला, फसल, फेबेसी, सोलेनेसी, देन लिलिएसी फैमिली। क्लियर? और हम लोगों ने पढ़ा था फेबेसी फैमिली में बेटा कि ये जो होती है, ये होती है डाइकॉट। कल पढ़ लिया था, एक साथ पढ़ते हैं। ये भी क्या होती है? डाइकॉट। और ये क्या होती है? मोनोकॉट। क्लियर? DDM, ठीक है? पहला याद रखिएगा फसल, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। उसके बाद याद रखिएगा DDM, डाइकॉट एंड देन मोनोकॉट। अब बताइएगा, आपने पढ़ा था डाइकॉट में कौन सा? रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना? इसको कौन सा वेनेशन होता है डाइकॉट में बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना? नहीं पढ़ा है? डॉक्टर मैंने बताया था, DR याद रखना, यानी रेटिकुलेट वेनेशन। और
मोनोकॉट में कौन सा था बेटा? पैरेलल वेरिएशन। जो याद आपने किया वही मैं चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? और ये जो होते हैं आर से ही याद रखिएगा, रेसिमोस कंडीशन कौन सी होती है इसमें? ठीक, ये भी क्या होते हैं? रेसिमोस। और ये इसमें कौन सी कंडीशन? साइमोस। अब रेसिमोस साइमोस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको चौथा पॉइंट हम लोग बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है? एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ भी क्या होगा? बाइसेक्सुअल प्लस एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर? चलिए पांचवा पॉइंट, हम लोग इसको कौन सी फैमिली नाम देते हैं बेटा? पी फैमिली ना। कौन सी फैमिली बोलते हैं इसको? पी फैमिली। इसको भी कौन सी फैमिली? सोलेनेसी को कौन सी फैमिली बोलते हैं हम लोग? पोटैटो फैमिली। कौन सी फैमिली? पोटैटो फैमिली। और इसको हम लोग बोलते हैं लिली फैमिली। कौन सी? लिली। क्लियर है? हम लोग डिफरेंस याद रखते हैं ताकि चीज़ें जो है हम लोग याद कर सकें। बताइए भाई सभी को क्लियर है पॉइंट? चलिए दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैपिलियोनोडेसी। ठीक, और इसमें क्या होता है बेटा? इपीपेटाइलस कंडीशन होती है। इपीपेटाइलस अभी हम लोग दिखाएंगे हम आपको, ठीक है, कि इपीपेटाइलस कंडीशंस किसको बोलते हैं? जब कैलिक्स कोरल्ला एंडोइशियम का फ्यूजन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इपीपेटाइलस कंडीशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? पेरियंथ प्रेजेंट होता है। अब पेरियंथ क्या होता है ये भी मैंने बताया था आपको। जब कैलिक्स एंड कोरल्ला को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंथ। पेरियंथ का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था क्या? लिली। तो हम लोग किस फैमिली में पढ़ रहे हैं पेरियंथ? लिलिएसी फैमिली में। याद आ रहा है? बताइए मुझे ये सब पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? बताइए बेटा, क्लियर हो रहे हैं कि नहीं पॉइंट? जब तक आप लोग बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। यस सर। तो एक डिफरेंस हम लोग याद रखें ताकि चीज़ें हम लोग लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा पॉइंट। चलिए बहुत अच्छे। इपीपेटाइलस, ये सब सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इपीपेटाइलस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और पेरियंथ कहाँ होता है। अब अगर हम लोग फ्रूट की बात करें, किसकी बेटा? फ्रूट। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? लीग्यूमिनेसी फैमिली। इसमें क्या होता है? लीग्यूम होता है, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है? बेर्री प्लस कैप्सूल, ठीक। यह हम लोग ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर है, कैप्सूल प्लस बेर्री, ठीक। इसमें क्या होता है? कैप्सूल प्लस रेयरली बेर्री। ये देखिए सवाल अच्छा बन सकता है यहाँ से। कैप्सूल प्लस रेयरली बेर्री होते हैं फ्रूट, ठीक है। अब बताइए इंडोस्पर्मिक नॉन इंडोस्पर्मिक में आप लोग बताइए मुझे, ये क्या होंगे बेटा? अगर ये क्या होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक। क्लियर? और ये क्या होते हैं? इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक, ये क्या होते हैं? इंडोस्पर्मिक। याद रखिएगा नी, NEE, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ओवरी जो होती है बेटा, ये ओवरी जो होती है सभी की सुपीरियर ओवरी होती है। इसकी भी सुपीरियर ओवरी है, इसकी भी ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर। तीनों की ओवरी क्या है? सुपीरियर। यहाँ भी ओवरी क्या है? सुपीरियर। अब देखिए आपको पता है जो क्वेश्चन आएंगे अभी मैं बताऊंगा, ये सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, तो सभी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। पता है क्या करता है एग्जाम में? 10 एग्जाम्पल। वॉइस क्लियर है बेटा? हेलो हेलो बेटा, कॉल आ गई थी, थोड़ा सा जो है डिस्कनेक्ट होने वाला था लेकिन डिस्कनेक्ट शायद नहीं हुआ है।
हेलो, हेलो, आ जाइए बेटा, ज्वाइन फास्ट प्लीज़ बेटा, ज्वाइन करिए सभी लोग। हेलो, हेलो, आ जाइए बेटा, लिंक शेयर कर दीजिए। शबनम लिंक शेयर कर दीजिए बेटा। कॉल आ गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में कि बच्चे ज्वाइन कर लें। शिट, इतनी बढ़िया क्लास चल रही थी, अब ये क्लास 2 पार्ट में हो जाएगी। तो चलिए दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। फेबेसी फैमिली डाइकॉट, सोलेंसी डाइकॉट, लिलियेसी फैमिली मोनोकॉट होती है। रेडिकुलेट वेनेशन होता है, रेडिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लस जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल प्लस एक्टिनोमॉर्फिक। शबनम बेटा लिंक शेयर कर दीजिए। अब यहाँ से हो नहीं रहा है कहीं से कि मैं शेयर करूँ, तो शेयर कर दीजिए और हम लोग शुरू करें। सूफिया खातून, जी बेटा ज्वाइन करिए सभी लोग बहुत फास्ट। ओके बेटा, थैंक यू। आ जाइए बेटा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। दोबारा से कॉल आ गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया। आ जाइए बेटा, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोगों ने पढ़ा अभी जो है डाइकॉट, मोनोकॉट, रेडिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेसिमोस, साइमोस, बाइसेक्सुअल प्लस जाइगोमॉर्फिक, और यहाँ पे बाइसेक्सुअल प्लस एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल प्लस एक्टिनोमॉर्फिक, पी फैमिली, पोटैटो फैमिली, लिली फैमिली, पेप्लिनोइडेई, इपीपेटाइलस, पेरियंथ प्रेजेंट, लीगियम होते हैं, कैप्सूल प्लस बेरी होता है, कैप्सूल प्लस रेयरली बेरी, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं बेटा, ये इंडोस्पर्मिक होते हैं, इंडोस्पर्मिक, सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आ जाइए बेटा, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉल आ गई थी, क्या बताएं, कॉल इसी वक्त आती। हमने फॉरवर्डिंग लगाई है लेकिन दूसरी सिम पे कॉल कर दिया और उसका नंबर कोई जानता नहीं है, लेकिन अब क्या बताएं, एकाक लोग होते हैं इधर उधर से। खैर कोई बात नहीं। तो बताइए बेटा, जो है आप लोग चीज़ें क्लियर हैं क्या? अगर क्लियर हो तो मैं आगे और पढ़ाऊँ। चलिए नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ एक पॉइंट को रफ करते हैं हम लोग। ये पी फैमिली वाला पॉइंट रफ करते हैं क्योंकि ये तो सबको पता है ना, थोड़ा सी हमको स्पेस मिल जाएगी लिखने की, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग और पढ़ते हैं, ये जो होती है बेटा मोनोकार्पेलरी होती है। क्या होती है? कार्पेल जो होते हैं ये मोनोकार्पेलरी होती है, ठीक है। और ये जो होती है बाइकार्पेलरी। इसके बाद देखिए तीसरी पढ़ रहे हैं तो ट्राइकार्पेलरी, ऐसे याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। अगला यही में इंसर्ट करते हैं। चलिए इसको भी मोनोकार्पेलरी हो गई बेटा, बाइकार्पेलरी हो गई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लोक्यूल्स की तो मोनोलोक्यूलर क्या होती है? लोक्यूल्स एक होते हैं, मोनोलोक्यूलर होते हैं, बाइलोक्यूलर, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आगे। लोक्यूल्स क्या होते हैं? और यहाँ पे होते हैं ट्राइलोक्यूलर, ठीक है। अब हम लोग लास्ट बातें प्लेसेंटेशन की करते हैं। किसकी बेटा? प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन में अगर हम लोग बात करें तो पी फैमिली में कौन सा प्लेसेंटेशन होता है? बताइए, कौन बताएगा? मार्जिनल होता है। कौन सा होता है बेटा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। कौन सा होता है बेटा? एक्साइल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पे भी एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। देखिए यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से उठा लिया, अब तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो एक्साइल प्लेसेंटेशन शो करते हैं। तो यहाँ से भी सवाल जो है आ सकते हैं,
बताइए भाई, अगर सभी को क्लियर हो फिर मैं आगे और पढ़ाऊँ और चीज़ें। क्लियर है सभी को बेटा? मेरे ख्याल से बात क्लियर है, क्यों बताइए सभी लोग। तो इस तरीके से हमारी फैमिली होती है ख़त्म। लेकिन अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी है इसके जो है फ्लोरल फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, फ्लोरल डायग्राम, और हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं बेटा कि इनके फार्मूले जो है क्या होंगे। ठीक है, चलिए सब लोग लिख लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ कुछ पॉइंट। यहीं पे इसके हम लोग फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम भी देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से डायग्राम होते हैं। ये जो है 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लें। ठीक है बेटा, अब आउटर हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। सॉरी, बन नहीं पा रहा है, जो है हम बना रहे हैं। समझिए, भावनाओं को समझिए आप लोग। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से जो डायग्राम होता है, आउटर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स। देन उसके क्या होता है? कोरल्ला। जो कोरल्ला होता है, इस तरीके से जो है डायग्राम उसका होता है। ठीक है बेटा, आउटर कौन सा है? कैलिक्स, देन कोरल्ला। अब इसी कोरल्ला में इसी से अटैचमेंट होता है इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एंड्रोइशियम, सॉरी एंड्रोजन कह रहा हूँ, एंड्रोइशियम यानी मेल। ठीक है, इसी के अंदर अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से जो बाइलोक्यूलर चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। ये पोटैटो वाला बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि फेबेसी वाला तो मैं कल पढ़ा चुका हूँ ना आपको। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है ये लिखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये बाइसेक्सुअल प्लस एक्टिनोमॉर्फिक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं उसके बाद बेटा? कैलिक्स। क्या लिखते हैं हम लोग? कैलिक्स, देन कोरल्ला, देन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताइए कैलिक्स कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है ना। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कैलिक्स 5 होता है। ठीक है, और कोरल्ला यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको बेटा? 5, तो कोरल्ला भी क्या होता है? 5 होता है। एंड्रोइशियम कितना दिख रहा है आपको? 5, तो एंड्रोइशियम भी 5 होता है। ओवरी क्या थी इसकी? सुपीरियर, तो ओवरी सुपीरियर के नीचे जी डैश लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितने लोक्यूल्स हैं? 2 हैं, तो 2। क्लियर? तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। तो याद रखिएगा, पी से पोटैटो, पी से 5 5 5 5 5। ठीक है, और लिलियसी में 3 3 3 3 3। तो बताइए ये क्लियर है क्या? अगर क्लियर हो तो इसका एग्जाम्पल भी बताऊं मैं। क्लियर है बेटा? ऐसे याद रखिएगा, पोटैटो 5 5 5 5 5। ठीक है, 5 पोटैटो, 5 से 5 5 5 5 5। क्लियर है? लिलियसी 3 3 3 3 3, लिलियसी में 3 3 आता है। अब इसके एग्जाम्पल याद करते हैं। एग्जाम्पल ऐसे याद करिएगा कि फूड तू भी पाए, फूड तू भी पाए, स्पेस मिल भी आए, स्पेस मिल भी आए, फिर
तू और पछताए। ठीक है, फूड तू भी पाए, स्पेस मिल भी आए, फिर तू और पछताए। ठीक है, फूड से याद रखिएगा सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, तू से हो जाएगा बेटा टोमेटो, तू से क्या हो जाएगा टोमेटो। ठीक है, बी से हो जाएगा ब्रिंजल, क्या हो जाएगा ब्रिंजल, क्या हो जाएगा बेटा ब्रिंजल। पाए से हो जाएगा पोटैटो। क्लियर, तो सोर्सेज ऑफ फूड में क्या होगा, फूड तू भी पाए, तू यानी टोमेटो, बी यानी ब्रिंजल, पा से पोटैटो। ठीक है, स्पेस, स्पाइस से याद रखिएगा चिली, क्या याद रखिएगा चिली, स्पाइस से याद रखिएगा चिली। स्पेस मिल भी आए, मिल भी आए से याद रखिएगा मेडिसिन, क्या याद रखिएगा मेडिसिन। ठीक है, भी से याद रखिएगा बेल्लाडोना, क्या याद रखिएगा बेल्लाडोना। आए से याद रखिएगा अश्वगंधा, अश्वगंधा, अश्वगंधा। ठीक है, फूड तू भी पाए, स्पेस यानी स्पाइस चिली, मिल भी आए मेडिसिन बेल्लाडोना अश्वगंधा। फिर तू और फी यानी है फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी, क्या याद रखिएगा फ्यूमिगेटरी। फिर तू से याद रखिएगा टोबैको, क्या बेटा टोबैको। और से याद रखिएगा ऑर्नामेंटल, क्या याद रखिएगा ऑर्नामेंटल। पछताए से याद रखिएगा पिट्यूनिया, क्या याद रखिएगा पिट्यूनिया। बताइए क्लियर है या और क्लियर लिखें, क्लियर है या और क्लियर लिखें, बताइए बेटा सब लोग, और क्लियर लिखें। फूड तू भी पाए, स्पेस मिल भी आए, फिर तू और पछताए। फूड यानी बेटा फूड हो जाएगा सोर्सेज ऑफ फूड, तू यानी टोमेटो, भी यानी ब्रिंजल, पा यानी पोटैटो। स्पाइस के स्पेस यानी स्पाइस के चिली, मिल भी आए यानी मेडिसिन, भी यानी बेल्लाडोना, आए मीन्स अश्वगंधा। ठीक है, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल, पेट्यूनिया। क्लियर है सभी को? चलिए उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, अगली फैमिली के नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिली फैमिली पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। लिलिएसी और लिली फैमिली, कौन सी फैमिली बेटा? लिली फैमिली। इसमें हम लोग देखते हैं अगर फ्लोरल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे होता है बेटा ब्रैक्ट। ठीक है, ब्रैक्ट होते हैं इसमें, प्लस ये क्या होती है एक्टिनोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल। पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसके जो डायग्राम होते हैं बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो इनसाइड स्ट्रक्चर होते हैं, जो होते हैं 3, कितने होते हैं 1 2 3, और वो भी कितने होते हैं 3 स्ट्रक्चर होते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर दें। वन 2 और ये जो है पूरी तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 इनसाइड और 3 आउटसाइड स्ट्रक्चर। तो हम लोग लिखते हैं कैलिक्स जो होता है बेटा यहाँ पे, कैलिक्स 3 आउटसाइड, इसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। यहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट होता है, 3 +
3। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को स्टमेन दिखेगा इस तरीके से। स्टमेन पॉइंट से अटैच होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो जो स्टमेन होता है यानी एंडोइशियम वो भी क्या होता है 3+3। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें गायनोइशियम वाला स्ट्रक्चर तो 3 तरीके से इस तरीके से जो है ट्राइलोक्यूलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें जी और सुपीरियर ओरी है ये 3 होते हैं। तो ये होता है हमारा डायग्राम जो है किसका, लिली फैमिली का, लिलिएसी का। ठीक है, अब हम लोग याद करते हैं इसके एग्जाम्पल। फ्लोरल फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा बेटा, हर बार पूछा जाएगा आपसे। इसमें अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा आप गॉट, मिडल, वीजाज। ठीक है, जी इसमें याद रखिएगा ऑर्नामेंटल, क्या याद रखिएगा, ओ से ऑर्नामेंटल। टी से याद रखिएगा आप ट्यूलिप, क्या याद रखिएगा ट्यूलिप। और जी से याद रखिएगा ग्लोरियोसा। ठीक है, ऑर्नामेंटल की तरह यूज होते हैं। अब मेडिसिन में याद रखिएगा मेडल यानी मेडिसिन। ठीक है, इसमें मेडिसिन में याद रखिएगा बेटा एलॉय, मेडल मेडिसिन एलॉय। ठीक है, वेजिटेबल्स में याद रखिएगा, वेजिटेबल्स में याद रखिएगा आप एस्पारागस। क्या होता है वेजिटेबल्स में, एस्पारागस। ठीक, इसमें एक और याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्चिसिन। ये केमिकल है कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटोनेल, कॉल्चिकम ऑटोनेल। ये जो होता है बेटा ये पॉइजन है। क्या है, ये जो होता है कॉल्चिसिन ये होता है माइटोटिक पॉइजन। क्या होता है, माइटोटिक पॉइजन। ये जो है स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन। क्या करता है बेटा, ये इनहिबिट करता है स्पिंडल फॉर्मेशन को। ये माइटोटिक पॉइजन की तरह यूज होता है, ये इनहिबिट करता है किसको, स्पिंडल पॉइजन को। गॉट, मिडल, वीजाज। बताइए क्लियर है पॉइंट या दोबारा समझाएं इसको। फैमिली थोड़ा सा टफ होती है बेटा पढ़ने में, इस वजह से जो है बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। या नीट एग्जाम होगा बेटा, उसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल परेशान ना हो, पढ़ाई करिए, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग डाइवर्ट हो रहे हैं यूट्यूब देख देख के, सब लोग यूट्यूब देख देख के परेशान हो रहे हैं कि यूट्यूबर इतना ज़्यादा अपना फेम के लिए जो है वीडियोस बनाते हैं। अब देखो ये क्या होने वाला है, एक बेहतरीन खबर आ रही है कि नीट होगा, यहाँ से खबर आ रही है कि नीट पोस्टपोन हो रहा है। ये देखिए एक और खबर, होम मिनिस्टर से बात हो गई तो यहाँ बात हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर से बात हो गई, बहुत ये सब अफवाहें होती हैं। ठीक है, इन सब पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करो। सब इसी में परेशान है, बहुत बच्चों की कॉल आ रही है, सर क्या करें कुछ बताइए, जो है हम बहुत परेशान चल रहे हैं आजकल जो है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, हवा में मत रहिए, पढ़ाई करिए। पोस्टपोन देखिए, क्योंकि हर बच्चा चाह रहा है कि पोस्टपोन हो। ठीक है, लेकिन मेरे जानने वाले जो है वो बच्चे पता है लॉकडाउन में भी वो घर नहीं गए, जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा था वहीं रुका हुआ है। ऐसे जो है कम से कम 20 से 25 बच्चे हैं जो पूरे लॉकडाउन में घर नहीं गए। तो बताओ वो बच्चा सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। और पता है कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है, 520 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि कोई सब किसी ने तो पोटेंशियल के साथ जो है पढ़ नहीं पाए हैं, रिवीजन नहीं कर पाए हैं वो लोग। सबका हवाई पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा था 6 महीने पहले, 2 महीने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अब वो सब चीज़ें तैयार नहीं है अच्छे से, यानी जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस बच्चों में नहीं है। तो इस वजह से वो लोग जो है ना चाह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाए, फिर हमको 2 महीना मिलेगा तो हम हाँक के पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन आप लोग जो है चालाक बनिए और स्कोर करिए,
20 5 से 50 का टारगेट रखिए, सिलेक्ट हो जाएंगे बेटा, उससे ज़्यादा कट ऑफ जाए नहीं 5 से 20 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई करिए, जो सब हवाई है ना आप लोग, वो सब निकल जाएगी हवा। तो आज जो है लेक्चर बेटा, एक और लेक्चर होंगे 5 बजे, जिसमें ब्रेन पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, वो हमारी सिस्टर लेंगी, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा उनसे पढ़ के, ठीक है। और हम अच्छे अच्छे टॉपिक की वीडियोस बनाएंगे, और आप लोगों को जेनेटिक्स की प्रैक्टिस भी करानी है, और इकोलॉजी का 1 शॉर्ट रिवीजन बहुत फास्ट आप लोगों की डिमांड है कि चाहिए, तो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ें, कोई डिमांड आप लोगों की हो तो बताइए। जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं अभी, मरियम बतूल, सूफिया खातून, शबनम, सुमैया, अखिलेश, आप लोग बताइए बेटा, कोई डिमांड अगर आप लोगों की हो, दोबारा पढ़ाया जाए। फैमिली थोड़ा सा टफ है, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल याद करने में, और कौन सुपीरियर ओरी है, कौन एंडोस्पर्मिक है, किस में रेटिकुलेट वेनेशन है, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा इसको रटिएगा, कायदे से रटिएगा। फैमिली, ये जब भी चैप्टर पढ़िएगा तो 2 पार्ट में, एक फैमिली का पार्ट पढ़िए, एक आगे का पार्ट पढ़िए, 2 पार्ट में हमेशा पढ़िए, तब जाके तैयार होगा। प्लांट फिजियोलॉजी का 1 शॉर्ट सर, प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा जो क्वेश्चन थे हमने तो अपलोड कर दिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए वहाँ से। बाकी हमने C4 साइकिल, C3 साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ETS जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब कवर कर दिए हैं, तो वो लोग वहीं से पढ़िए। लेकिन हम रिवीजन करा देंगे, घबराओ नहीं, पक्का कराएंगे अब शायद, बहुत 1 शॉर्ट कराएंगे जो है, ठीक है। कल तो टेस्ट होगा शबनम यानी तुम लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि टेस्ट ना हो, बस पढ़ते रहें, लेकिन तुम लोग चाह रहे हो टेस्ट हो, इसका मतलब कराना पड़ेगा टेस्ट। हम सोच रहे हैं 1 शॉर्ट रिवीजन कल इसका है ना, मॉर्फोलॉजी का, तो 1 शॉर्ट रिवीजन करा लें, उसके बाद टेस्ट रखते हैं, ठीक है ना। वही ना, यस मरियम बतूल, बिल्कुल सही सर, कल रिवीजन उसके बाद, बिल्कुल सही, कल रिवीजन रखते हैं हम लोग। ये एक बार रिवीजन कर लेंगे पूरा हम लोग अच्छे से, उसके बाद हम लोग टेस्ट ले लेंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है ना। यानी मंडे आज है, तो वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, कंफर्म बता रहे, वेडनेसडे को टेस्ट है आपका, ठीक है ना, कल रिवीजन के बाद। ओके बेटा, और कोई डाउट, कोई भी डाउट हो आप लोग बताइए, क्लियर करते हैं आज थोड़ा सा हम आप लोगों को टाइम दे रहे। बताइए सभी लोग, सूफिया खातून, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हुई, या थोड़ा सा और स्लो पढ़ाएं, तेज तो नहीं हो रहा है, या और ज़्यादा पढ़ाएं, जैसा हो बताइए आप लोग। एनाटॉमी और पढ़ लेते हैं हम लोग स्लो, ठीक है। एनाटॉमी के बाद हम लोग साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एनाटॉमी के बाद साइटोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 12th में आ जाएंगे, फिर 12th की NCERT पढ़ेंगे। 12th की NCERT में हम लोग बायोटेक पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय बेटा।